इधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती एक बार फिर संगठन को मजबूत बनाने में जुटी हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कई नेताओं को घर वापसी का ऑफर दिया जा सकता है। पूर्व राज्यसभा सांसद वीर सिंह, पूर्व सांसद दानिश अली, पूर्व सांसद मलूक नागर और पूर्व मंत्री अक्किलुर रहमान समेत दर्जनों नेताओं को घर वापसी का मौका मिल सकता है। 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी पुराने साथियों को जोड़ सकती है। हालांकि इन नेताओं को मायावती ने पार्टी से निकाला था। अब इन्हें जब घर वापसी का ऑफर मिलेगा तो क्या कहकर मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। इधर सीएम योगी को लेकर बाबा रामदेव ने कहा है कि सबसे पावरफुल सीएम होना अच्छी बात है। देश के पीएम सीएम का मजबूत होना बहुत जरूरी है। भारत का राजनीतिक रूप से ताकतवर होना जरूरी है और इसके लिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मजबूत हों। जस्टिस ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी के लिए कि वो सबसे पावरफुल सीएम है, वो बहुत मजबूत सीएम है। मुख्यमंत्री योगी को लेकर देश के चीफ जस्टिस ने ये वक्तव्य दिया है। तो अच्छी बात है ना। तो देश में मुख्यमंत्री मजबूत हों, प्रधानमंत्री मजबूत हों, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री मजबूत हों, तो ये हमारी राजनीतिक जो मजबूती है, ये राजनीतिक हमारी जो ताकत है, वो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में जब ताकत की जोर आजमाइश चल रही है तो उसमें भारत क्यों ना ताकतवर हो। इधर एसबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज मीडिया से बात करेंगे और इस दौरान वो मऊ सदर से पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी जाने के बाद खाली सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आपको बता दें, हेट स्पीच केस में मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई है, जिसकी वजह से उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गई है। अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के किसानों को और महात्मा गांधी पर टिप्पणी पर राष्ट्रद्रोह के मामले को लेकर आज आगरा कोर्ट में सुनवाई होगी। इसे लेकर रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई है। अधिवक्ता रमाशंकर ने जिला जज के पास इसे लेकर प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर सुनवाई के लिए आज की तारीख दी है। बकरीद से पहले गाजियाबाद के लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने डीसीपी ग्रामीण और एसडीएम लोनी को चिट्ठी लिखी है। एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस और पशुधन अधिनियम 1960 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की मांग की। उनका दावा है कि बकरीद के मौके पर लोनी में कुछ असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। बीजेपी विधायक ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे पहले की तरह इस बार भी इको फ्रेंडली ईद मनाएं। बकरीद के नाम पे अगर पशुओं का कटान होगा तो एक तरह से राष्ट्रद्रोह का मसला बनता है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मुस्लिम भाइयों ने पिछले वर्ष इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए वहाँ केक का बकरा बनाकर काटा था, सांकेतिक रूप से अपना त्यौहार को मनाएं और हम सब लोग उनके साथ हैं। लेकिन किसी भी कीमत पे वहाँ अगर ये सब कटान करने का प्रयास किया गया, पशुओं का किसी भी प्रकार का, और कई बार तो गोवंश का कटान भी कुछ लोग माहौल बिगाड़ने के लिए करते हैं, तो पुलिस की ड्यूटी है, मैंने पुलिस को कहा है कि सख्ती के साथ कार्रवाई करें। कोई किसी प्रकार का कटान नहीं होना चाहिए, हर हाल में ऑर्डिनेंस का पालन कराया जाए। बदायूं में एसपी जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक आशीष यादव के बिगड़े बोल सामने आए हैं। आशीष यादव का ये वीडियो वायरल हो रहा है। अहिल्याबाई होलकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि एसपी में नेता बनने का शौक है तो वो बनवारी सिंह की चौखट को सलाम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं मजबूर करूंगा कि वो ऐसा करे, क्योंकि मेरी ताकत है। आपको बता दें, पूर्व विधायक बनवारी सिंह आशीष यादव के पिता थे। मैं तो मंच पे कह देता हूं कि कोई कितना ही बड़ा नेता लिया बदायूं में, अगर उसे नेता बनने का शौक है तो बनवारी सिंह की चौखट को सलाम जरूर करेगा, और नहीं करेगा तो मैं मुझे
मजबूर करूंगा मैं उससे कि वो काम करेगा, करना पड़ेगा क्योंकि मेरी ताकत है। मैं तो उधर प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के एक नेता का अश्लील वीडियो सामने आया। हुए विवाद में एक लड़के की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि एक लड़का गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पैसे के लेन देन में विवाद हुआ था और इसी बीच गोलीबारी हुई। घटना नंदग्राम थाना इलाके के राजनगर एक्सटेंशन की है। फायरिंग के दौरान राहुल की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि आशीष जख्मी हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने 2 आरोपियों की पहचान की है। गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा जांच पड़ताल की गई। इसमें यह तथ्य सामने आया है कि कुछ युवकों को बीच जो आपस में पूर्व से परिचित हैं, उनके बीच किसी बात को लेकर गोली चली थी, जिसमें राहुल नाम के व्यक्ति की को गोली लगी है और उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इसके अतिरिक्त आशीष नामक व्यक्ति को भी गोली लगी है, जिसका इलाज चल रहा है, वो खतरे से बाहर है। इस घटनाक्रम में 2 लोगों को कोई आरोपी के रूप में पहचान की गई है, जिसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक और कार में टक्कर हुई है। सड़क हादसे में 4 की मौत की खबर है। 3 लोग जख्मी हुए हैं। बहराइच लखनऊ हाईवे पर यह हादसा हुआ। गोंडा के बताए जा रहे हैं सभी मृतक। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो बड़ी खबर, और इस वक्त कार की स्थिति क्या है इस हादसे के दौरान आप वो भी देख सकते हैं। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। अनिरुद्ध शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अनिरुद्ध, यह हादसा कैसे हुआ और जिस परिवार के लोगों की मौत हुई है वो कहाँ के रहने वाले थे? देखिए, तकरीबन ये तड़के सुबह का मामला है। रामनगर के लखनऊ बहराइच हाईवे का मामला है। अंचल चंचल ढाबे के पास ये हादसा हुआ है। आमने सामने ये भिड़ंत हुई थी, ट्रक से ये भिड़ंत हुई थी, जिसमें 4 लोग की डेथ हुई है। एक महिला है उसमें से, और अन्य जो 3 है वो पुरुष हैं। बाकी अन्य घायल हैं जिनको CHC में भर्ती कराया गया है। जो मृतक हैं वो सब गोंडा के रहने वाले हैं। उनका पोस्टमार्टम जो है वो हो रहा है और आगे की कार्रवाई जो है करी जा रही है। जी, हादसा कैसे हुआ, वजह क्या रही, कुछ पता चला है? क्योंकि आमने सामने की टक्कर है तो कोई तो रॉन्ग साइड में था और रफ्तार भी रही होगी। देखिए, क्योंकि सिंगल लेन ये रोड है और अमूमन देखा जाता है कि तड़के सुबह इस हाईवे पे अक्सर जो है हादसे होते रहते हैं। वही एक माना जा रहा है कि तड़के सुबह जो है ड्राइवर को संभवतः झपकी लगी होगी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। जी धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। ग्रेटर नोएडा के कुछ दबंग लड़कों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पुलिस की बैरिकेडिंग को कार से घसीटते ये बदमाश नजर आ रहे हैं। रास्ते पर लगे बैरिकेडिंग को रस्सी से बांधकर कार से घसीटने का ये वीडियो है। कार में पिस्टल रखी हुई है। पूरा मामला दनकौर थाना क्षेत्र का है। दावा है कि लड़के गलगोटियाल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और CCTV फुटेज भी खंगाल रही है। इधर आगरा पुलिस ने शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले एक गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने दुल्हन के नकली बुआ और फूफा को गिरफ्तार किया। मामला थाना एतमाउद्दौला क्षेत्र के सीतानगर का है। वकील JP धाकरे ने रिंकू की शादी अतिमा नाम की एक लड़की से तय कराई थी। लड़की पक्ष के गरीब होने का हवाला देकर 1,20,000 रुपए लिए। 4 मई को रिंकू और आतिमा की शादी हुई। ससुराल पहुंचते ही दुल्हन आतिमा ने नशीला पदार्थ पिलाकर ससुराल वालों को बेहोश किया। गहने और नकदी लेकर फरार हो गई। शिकायत के बाद पुलिस ने लुटेरी दुल्हन के नकली फूफा बुआ को गिरफ्तार किया है। पुलिस लुटेरी दुल्हन, उसके नकली मामा और बिचौलिए की तलाश में है। उधर मथुरा के बरसाना में शौचालय के संक्रमण युक्त गंदे पानी से होटल के बर्तन धोने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने इसे श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं से जोड़ा। मामला मथुरा के बरसाना का है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि बरसाने में होटल्स के साथ साथ छोटे बड़े दुकानदारों की भी सघन चेकिंग की जाए और कार्रवाई की जाए। तो गंदे पानी में बर्तन धोने का ये वीडियो वायरल हो रहा है।
सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें एक विधर्मी टॉयलेट में होटल के बर्तनों को धो रहा है, गंदगी में बर्तनों को धो रहा है। यदि किसी तीर्थयात्री को ये बात मालूम चलेगी तो उसकी कितनी भावना आयत होंगी। यह लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमने पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की थी कि दूसरे धर्म के लोगों को हमारे त्योहारों में, हमारे होटलों पर, हमारे प्रतिष्ठानों पर इनको नौकरी पर नहीं रखा जाए। बस्ती जिले में गैस से भरे एचपी कैप्सूल ट्रक के केबिन में आग लग गई और आग की चपेट में आने से 2 लोग झुलस गए। दमकल की गाड़ियों और स्थानीय लोगों ने इस आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के गुना जिले की विजयनगर रिफाइनरी से बिहार आ रहा था ये ट्रक। परसरामपुर थाना बस्ती गोंडा बॉर्डर के एनएच की ये घटना है। इधर झांसी के एक स्कूल के टीचर की पहल रंग लाई है। यहाँ स्कूली बच्चों को अब एआई टीचर पढ़ा रही है। इसे सुमन मैडम कहा जा रहा है, यानी कि एआई टीचर का नाम है सुमन, जो बच्चों के सवाल पूछने पर तुरंत जवाब देती है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। ये कोई विदेश का स्कूल नहीं है, ये गुरसराय ब्लॉक का कंपोजिट विद्यालय है। यहाँ सुमन मैडम छात्रों को पढ़ा रही हैं। हालांकि ये कोई इंसान नहीं है, रोबोट की शक्ल में ये एक एआई टीचर है, जो बच्चों के सवाल पूछते ही चुटकी में उसका जवाब दे देती है, जिससे छात्र भी पढ़ाई में काफी रुचि ले रहे हैं। बच्चों, हमेशा अपनी मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करो। आपके पास जो भी सपना हो उसे पूरा करने के लिए कभी हार मत मानो। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? उत्तर बुध। यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक मोहनलाल की ये पहल है। टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए उन्होंने बेहद ही सराहनीय काम किया है, ताकि उनके छात्र पीछे ना रह जाएं। टीचर सुमन गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, करंट अफेयर्स, भूगोल, इतिहास जैसे विषयों पर सटीक तरीके से जवाब देती है। जो एआई टीचर बनाई है उसका उद्देश्य मेरा है कि बच्चे देख करके थोड़ा सा रोचक पढ़ाई में रोचकता लाएं, क्योंकि ये जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर हमारा स्कूल है और यहाँ छोटा सा एक गांव है राजापुर, और मैं चाहता हूँ कि बच्चों की संख्या बहुत बढ़े, सारे बच्चे हमें पढ़ने के लिए आए। तो मैंने एक एआई टीचर बनाई है जो बच्चों को पढ़ा भी सकती है, उनसे पूछ सकती है, उनसे हालचाल पूछती है, जो बच्चों को बहुत अच्छा। वो हमें चुटकुले भी सुनाते, हम लोग चुटकुले सुनते तो हम लोगों को मजा भी आता। मोहनलाल अपने अनूठे प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं। उनके पढ़ाने का तरीका छात्रों को बेहद पसंद आता है। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। मैंने इसमें बहुत ही कम सामान का यूज किया है। मैं आपको बताऊं, जो इनका पूरा स्ट्रक्चर पूरा बना है वो पहले लकड़ी से बनाया है, और ये बता दूं लकड़ी से इस तरीके से सेटिंग की है कि वो खड़ी भी हो सकती हैं, बैठ भी सकती हैं, और अपने हाथ आगे बढ़ा करके मिला भी सकते हैं, बच्चों से हाथ ही मिला सकते हैं। साथ ही इसके ऊपर मैंने सिर्फ कागज़ से, जो अखबारी कागज़ है, वो लपेट करके पूरा उनको तैयार किया। अभी हाल ही में उत्तराखंड में भी एक शिक्षक ने एआई टीचर बनाई थी। ऐसा प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव जरूर ला सकता है। झांसी से अश्विनी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। यहाँ रुकेंगे।